Okay, fine. So now Dhruvit is ready. So let us go and let us see the Josephson junction. And then let me know if you have any doubt. First, you ask to Dhruvit. Dhruvit, try to solve the doubts if it is possible. Okay, Not, I will do that. All the best. thank you. Hello everyone, my name is Dhruit. I am from computer department. My topic is Josephson Junction and Squid. Let's start with Josephson Junction. First of all, what is Josephson Junction? What is Josephson Junction? Before we started Josephson Junction, let get through one word. Ternary. What is ternary? Uh, Everyone can see my arrow on figure. Yes, it is visible. Okay. Uh, जब कोई पार्टिकल और कोई पर्टिकुलर पार्टिकल બેરિયર એનર્જી બેરિયરની ફેસિંગ કરતું હોય तब तब उस जब कोई पार्टिकल एनर्जी बैरियर को फेसिंग करता है और उसको उसकी एनर्जी उस बैरियर से कम हो और उसको वो क्रॉस करना होता है जैसे यहाँ पे एक वेव फंक्शन है मैम मे बी माई एरो इज नॉट वन ओके हियर यू कैन सी એ કોઈ પાર્ટિકલનું વેવ ફંક્શન છે જે કોઈ એનર્જી બેરિયરને ક્રોસ કરવા માંગે છે પણ તેની એનર્જી તેના કરતા ઓછી છે ત્યારે જો બંને હેલો મેમ Dhruvit, now your is not visible. નાउ વિઝિબલ ડ્રાઈવ માં છે તમે કે કમ્પ્યુટર માંથી ચડાઈ છે કોમ્પ્યુટરમાંથી કમ્પ્યુટર માઉસ બટન ક્લિક કરો ને તમારું એમાં પોઇન્ટર નું ઓપ્શન છે હા જો આ તમે ક્લિક કર્યું ને એમાં જુઓ પોઇન્ટર નું ઓપ્શન છે એરો છે મેમ હા અચ્છા એરો છે ઓકે ડન હવે દેખાય છે यस नाउ इट्स विजिबल जब कोई पार्टिकल बैरियर को फेसिंग करता है तब उसकी एनर्जी उस बैरियर की हाइट से कम होती है तब वो होती है और वो बैरियर एकदम उसकी थिकनेस बैरियर की थिकनेस बहुत कम होती है तब वो पार्टिकल उसको क्रॉस कर सकता है ऐसा ही हमें जोसेफसन जंक्शन में होगा जोसेफसन जंक्शन को 1962 में बीडी जोसेफसन ने फाउंड किया था ही प्रेडिक्टेड दैट कूपर पेस्ट तो हम सबको पता है कि वो सुपर कंडक्टर में होती है बीसीएस थियरी के बीसीएस थियरी की वजह से could tunnel right through the non superconductive barrier from one superconductor to another superconductor. यहाँ पे मैंने इस दूसरी फिगर में बताया ये ए है वो एक सुपरकंडक्टर है बी सुपरकंडक्टर है बीच में सी है वो नॉन सुपरकंडक्टिव है वो कुछ भी हो सकता है जैसे हमारे प्रैक्टिकल में मोस्टली वो हवा होती है उसके अलावा ऑक्साइड का लेयर हो सकता है और कोई भी नॉन सुपरकंडक्टिव बैरियर हो सकती है Firstly, we see definition. When two superconductors are separated by an inserting layer, like oxide layer between them, this is called a Josephson junction. Means Josephson junction is constituted by superconductor, insulator, and a superconductor. As we see, as we see, one minute. As we see in this type, superconductor, नॉन सुपर कंडक्टर बैरियर और सुपर कंडक्टर मीन्स इंसुलेटर बीच में इसलिए जोसेफसन जंक्शन थ्री 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 चीज से बना हुआ है जो सुपर कंडक्टर है फिर इंसुलेटर लेयर आता है उसके बाद सुपर कंडक्टर आता है insulating layer acts like potential barrier to flow of Cooper pair from one superconductor to another superconductor. बीच में वो जो इंसल्टिंग लेयर था वो पोटेंशियल बैरियर की तरह वर्तन करता है उसी तरह से एक साइड से ऊपर पे दूसरी साइड तक जा सकता है यहाँ पे मैंने दो फिगर ड्रॉ किए हैं नीचे
उसमें पहली फिगर में है जैसे कोई सुपर कंडक्टर है ये, और वो सुपर कंडक्टर को हमने बैटरी के साथ जोड़ा है, और उस सुपर कंडक्टर को बीच में से वोल्ट मीटर को हमने जोड़ा है। जब हम कोई एक्सटर्नल करंट पास करेंगे तो वो एक्सटर्नल करंट पास करेंगे तो सुपर कंडक्टर के अंदर से सारे का सारा प्रवाह करंट पसार हो जाएगा। इसीलिए हमें वोल्ट मीटर में कोई भी करंट दिखाई नहीं देगा। और दूसरी साइड जब हम दो सुपर कंडक्टर रहेंगे, उसके बीच की दूरी है ना, हम 1 सेंटीमीटर जैसी बड़ी रखेंगे। और फिर हम करंट पास करेंगे ना, तो हमें जितना भी करंट पास किया है वो हमें वोल्ट मीटर के द्वारा दिखाई देगा। क्योंकि उससे इस सुपर कंडक्टर से इस सुपर कंडक्टर में दूसरे सुपर कंडक्टर में कोई भी करंट पास नहीं होगा। पर जब हम इसी दूरी को 1 नैनोमीटर के क्रम में ला देंगे, तो जब हम प्रवाह पसार करेंगे तो वोल्ट मीटर में वापस कोई भी वोल्ट मीटर में वापस कोई भी करंट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेटिंग लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर थिकनेस। इसलिए हमें जो थिकनेस रखनी है इंसुलेटर लेयर की, वो 1 नैनोमीटर के क्रम की रखनी है। साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया। हेलो मैम, someone's mic Just a on. minute, just. It's done now. Okay. If thickness is insulating layer is big, then Cooper pairs can't go another conductor. मैंने जैसे कहा कि हम थिकनेस 1 नैनोमीटर के से बड़े रखेगी तो वो जा नहीं पाएंगे। जोसेफसन जंक्शन के मोस्ट टू टाइप्स है, डीसी जोसेफसन जंक्शन एंड एसी जोसेफसन जंक्शन। डीसी जोसेफसन इफेक्ट में ऐसा होता है कि उस इफेक्ट में बाइसिंग वोल्टेज नहीं होते हैं, और एसी जोसेफसन इफेक्ट में बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट, डीसी जोसेफसन जंक्शन. Josephson junction are consist of two superconductor metal films separated by thin oxide barrier of 10 to 20 angstrom thick. मैंने यहाँ पे फिगर में वो जोसेफसन जंक्शन दिए है। उससे बे सुपर कंडक्टर को रखना है, उसके बीच में 10 to 20 एंगस्ट्रॉम की थिक ऑक्साइड बैरियर को बीच में डालना है। अब हमें उसमें जब हम उसमें करंट पास करना होगा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना पड़ेगा। हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस फिगर को, इस सर्किट को, तब ऐसा होगा कि अंदर करंट पास होना स्टार्ट होगा, और उस सुपर कंडक्टर में करंट हमेशा के लिए रहता है। इसलिए जब कूपर पेयर्स इन सुपर कंडक्टर कैन रिप्रेजेंट बाय अ वेव फैक्टर, तब सुपर कंडक्टर में ए सुपर कंडक्टर में जो ए वाला सुपर कंडक्टर है ना, उसमें से बी वाले सुपर कंडक्टर में कूपर पेयर का जाने का शुरू हो जाएगा। द कूपर पेयर्स इन सुपर कंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ वेव फंक्शन। सुपर कंडक्टर में जो कूपर पेयर्स होते हैं वो हम वेव फैक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जो ए सुपर कंडक्टर है उसमें उसके सारे कूपर पेयर को उसके सारे कूपर पेयर के एक ही वेव फंक्शन होंगे, और बी के जितने भी कूपर पेयर है उसके वेव फंक्शन होंगे। बट ए और बी दोनों सुपर कंडक्टर के वेव फंक्शन अलग अलग होंगे। द कूपर पेयर्स टर्न फ्रॉम वन साइड टू अनदर जंक्शन साइड इजीली। Okay, the effect of insulating layer that introduces a phase difference between the wave function of Cooper pairs on one side of the insulating layer and the wave function of the pairs of the another side. जो बीच में जो इंसुलेटिंग लेयर होता है वो क्या करता है, जो ए साइड से जो कूपर पेयर बी साइड के सुपर कंडक्टर में जाते हैं, तब उसके वेव फंक्शन को चेंज करता है। और वही चेंज को हम फेज डिफरेंस के तरीके से जानते हैं।
because of phase difference. A superconductor appears across the junction even through the applied voltage is zero. This is known as DC Josephson junction. ये तब होता है जब हम बाहर से कोई वोल्टमीटर ज्वाइन करते हैं और उसमें जीरो करंट बताए हैं, तभी ये होता है. अगर वहां पे कोई करंट आता है तो वो फेस डिफरेंस के ज्यादा दूसरा फेस डिफरेंस के अलावा भी डिफरेंस आता है, जो हम एसी जोसेफसन जंक्शन में पढ़ेंगे. Josephson showed that the supercurrent through the junction is given by this equation IS is equal IC sin phi 0, जहाँ पे phi 0 is phase difference between wave function, जो वेव फंक्शन का डिफरेंस बताता है. वो बी का फेव 1 मिनट, जो बी है ना, एज अज्यूम बी सुपरकंडक्टर के ऊपर पे का वेव फंक्शन फाई 2 है और ए का फाई 1 है. तो जो फाई होता है साइन फाई, वो उस दोनों का डिफरेंस होता है. ओके, डिफरेंस होता है. एंड आईसी इज द क्रिटिकल करंट, मैक्सिमम करंट दैट जंक्शन कैन सस्टेन. जो वच में इंसुलेटिंग लेयर होता है वो कितना वो जंक्शन होता है वो कितना करंट मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है, उसकी वैल्यू होती है. हियर आईसी इज डिपेंडेंट ऑन थिकनेस एंड वाइड ऑफ इंसुलेटिंग लेयर एंड द टेम्परेचर. जो आईसी होता है वो इंसुलेटिंग लेयर की थिकनेस, उसकी पढ़ाई और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. नाउ लेट्स गो टू एसी जोसेफसन जंक्शन. जो डीसी जोसेफसन जंक्शन में जो लेयर जो हमने दो सुपरकंडक्टर रखा था और उसके बीच में जो इंसुलेटिंग लेयर था, ऊपर वोल्टमीटर कनेक्ट किया था, उसी सर्किट को हमें अब एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना है, जैसे मैंने फिगर में बताया है, दिखाया है. If we apply DC voltage across the Josephson junction, it introduces a additional phase on Cooper pairs during the tunneling. जब यहाँ से कूपर पेयर यहाँ से S1 से S2 में जाता है, तब हम जैसे बाहर से कोई एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक स्टिंकरी न्यू फिनोमेना भी ऑब्जर्व, एक हमें नई चीज देखने मिलती है. एंड द डीसी जो वोल्टेज जनरेट एंड अल्टरनेटिंग करंट आई गिवन बाय. वहाँ पे क्या होता है कि जो फेस डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में मैं दिखाया है, जो फेस डिफरेंस होता है फाई 0, उसके अलावा भी डेल्टा फाई होता है. इसको मतलब क्या कि हमें दो और ज्यादा फेस डिफरेंस मिलता है. बिकॉज ऑफ द डीसी वोल्टेज वी अप्लाइड अक्रॉस द बैरियर, द एनर्जीज ऑफ कूपर पेयर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द बैरियर इज डिफाइंड बाय 2 eV. यहाँ पे कूपर पेयर होते हैं और कूपर पेयर 2 इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं. इसके लिए उसकी एनर्जी 2 eV जितनी होती है. सो बाय यूजिंग द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन इट कैन बी शोन दैट डेल्टा फाई इज इक्वल 2 eV अपॉन h क्रॉस t, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है. नाउ हम इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो I बराबर IC साइन फाई 0 2 eV अपॉन h क्रॉस t हमें मिलेगा, जो हमें I की जंक्शन के बीच की वोल्टेज बताता है. द करंट गिवन बाय इक्वेशन 3 इज प्रेजेंट एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 eV बाय h जितनी होती है. हम इक्वेशन 3 को I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से सरखाएंगे, तब ओमेगा इज इक्वल 2 eV अपॉन h क्रॉस आएगा, और ओमेगा इज इक्वल 2h न्यू होता है, और उसी के हिसाब से इक्वेशन 4 हमें मिलती है. Equation 4 shows that photon of frequency mu is emitted or observed when Cooper pair is across the junction. और इक्वेशन 4 हमें दिखाती है कि जब कूपर पेयर एक सुपरकंडक्टर में से दूसरे सुपरकंडक्टर में जाते हैं, तब वो एनर्जी और
एनर्जी ऑब्जर्व करता है अथवा तो ऑब्जर्व करता है और एमिट करता है। Thus, when DC voltage is applied across the junction and AC current is produced by the junction, this is known as AC Josephson junction। और ये सारी को इस सारी चीज को हम AC जोसेफसन इफेक्ट कहते हैं। एग्ज एग्जाम्पल, हम जब एक माइक्रो वोल्टेज जितना एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं तब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 483.6 मेगाहर्ट्ज जितनी प्रोड्यूस होती है। और जब बाहर से एक माइक्रोवोल्ट जितना जितनो वोल्टेज આપે ત્યારે આ સમીકરણ 4 મુજબ હમે 483.6 મેગાહર્ટ્ઝ જેટલું ફ્રીક્વન્સી મળે છે। मैंने यहाँ पे एक पिक लिया है जिसमें आपको एकदम आसानी से पता चलेगा कि जब सुपर कंडक्टर इतना सुपर कंडक्टर जुड़ा होता है तब वोल्टेज 0 और एम्पियर पूरे का पूरा वहां से पास होता है। सेकंड बी में मैंने दिखाया है कि जब दो सुपर कंडक्टर होते हैं उसकी बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है तब उसमें से पसार होता करंट 0 होता है जब हमें वोल्टेज दिखाई देता है। और तीसरी फिगर में मैंने दिखाया है जब हम दोनों सुपर कंडक्टर के बीच की दूरी 10 एंगस्ट्रॉम जितनी देते हैं तब सारा करंट सुपर कंडक्टर में से पसार होगा और वोल्टेज हमें 0 देगा। और चौथी डी फिगर में दिखाया है कि जब सुपर कंडक्टर में एक्सटर्नल वोल्टेज हम डालेंगे तब हमें बाहर से वोल्टेज थोड़ा तो मिलेगा और अंदर से करंट भी पसार होगा। और हमें यहाँ पे रेडिएशन जैसा दिखाई दिया है वो अंदर फेज डिफरेंस के कारण जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के द्वारा बाहर आती है। नाउ स्क्वीड का फुल फॉर्म क्या है? सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस, उसके नाम ही में उसका फुल नेम है। स्क्वीड को इन्वेंट किया था 1964 ने रॉबर्ट जास्की, जॉसन जी लैम्बे, जेम्स मैसेक्यूलर एंड एल्डोनो सिल्वर ने फॉर रिसर्च लैब में उसको किया था। स्क्वीड ये बहुत ही सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर है। वो उसको उसका सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वीक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने में होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10⁻13 कम की होती है। The 3 quantum mechanical effects which are affected in operation of squid होती है उसमें मेनली 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है सुपर कंडक्टिविटी, दूसरा जोसेफसन इफेक्ट और तीसरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटाइजेशन। इसका मतलब कि स्क्विड में हमें मेन 3 फंक्शनैलिटी होती है, सुपर कंडक्टिविटी, जोसेफसन इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्टली हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्क्विड को हम दो जोसेफसन जंक्शन से बनाते हैं। यहाँ पे फिगर में मैंने I1 एंड I2 दो जोसेफसन जंक्शन दिए हैं और वो दो सुपर कंडक्टर है, उसके बाहर से बायसिंग वोल्टेज हम देते हैं। As shown as figure, 2 superconductor and thin oxide insulator are arranged in such a way that they form a parallel junction। यहाँ पे दो I1 और I2 parallel है ऐसे। This energy is connected by measuring device which can use the nominal change of voltage and magnetic field across the junction। हम इस डिवाइस को ऐसे मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जो जंक्शन के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसको मापते हैं।
Yes, Dhruvi, what happened? मैं स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। अच्छा। ओके ओके, अब हुई। हाँ, ओके, अब हम वर्किंग देखते हैं। फर्स्टली, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द इनपुट करंट आई स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। यहाँ से जो करंट सुपर कंडक्टर में जो करंट आएगा वो जोसेफसन जंक्शन, दो जोसेफसन जंक्शन है, उस दोनों की तरफ I2 by 2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। If a small external magnetic field is applied to the superconducting loop, a screening current Is begin to circulate the loop that generates the magnetic field, cancelling the applied external flux and create a additional Josephson phase which is proportional to this external magnetic pulse. अब जब हम थोड़ा भी मैग्नेटिक फील्ड इससे उस जोसेफसन जंक्शन को अप्लाई करते हैं, तब उस जोसेफसन जंक्शन के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट होता है, करंट में चेंज होता है, और उस चेंज के हिसाब से उस करंट को चेंज होता है। The induced current is the same direction I in one of the branches of the superconducting loop and is opposite to I in the order of branch. हम जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तब हमें एक्सटर्नल करंट मिलता है, और वो करंट वो जोसेफसन जंक्शन के ब्रांचों से आने वाला I/2 के करंट के उस करंट के ऑपोजिट भी हो सकता है और उस दिशा में भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने फिगर में जो ऊपर की ब्रांच है ना, उस तरफ से उस तरफ ऑपोजिट जाएगा, और जो नीचे की हमारी तरफ की ब्रांच है वहां पे उसी दिशा में जाएगा। इसलिए द टोटल Dhruvi, करंट बिकम। यस मैम। we're drawing the figure. हाँ मैम। Your right mouse button, and you may have a pen. You can draw and show it in both the branches. ઓકે મેમ, હા છે ને ડ્રો કરીને બતાવી શકશો. જો રાઈટ બટન ક્લિક કરો તમારું, હા એમાં છે ને ઉપર પેન નો ઓપ્શન છે. यस मैम, मैंने ड्रॉ किया है। हाँ, अब आएगा थोड़ी देर में डिस्प्ले होगा. हाँ, ओके, जैसे मैं बताया I/2 करंट यहाँ से आता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट जनरेट होता है वो I दूसरी दिशा में से अपोज करता है, और हमारी साइड से जो I/2 करंट सुपर कंडक्टर में से आता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो I करंट जनरेट होता है वो उसी की दिशा में जाता है। इसलिए द टोटल करंट become I/2 plus Is in one branch and I/2 minus Is in other branch. As soon as the current is in either branch exceeds the critical current of the IC Josephson junction, the across a voltage appears across the junction. इसी जो जब तक ये I और I/2 करंट वहां पे होगा तब हमें वोल्टेज अपीयर होगा। और now if we change the magnetic field and the flux across the magnetic field will change. जब हम ऐसे ही फ्लक्स चेंज करते रहेंगे और उस फ्लक्स के चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और चेंज होने से करंट भी चेंज होता रहेगा। उसी के कारण दो फेज डिफरेंस होते हैं। जो जोसेफसन जंक्शन था, दो जोसेफसन जंक्शन, उसके फेज डिफरेंस भी चेंज होते रहेंगे, और वो फेज डिफरेंस यहाँ पे मैंने फिगर में बताए ऐसा चेंज होते हैं। हम धार के मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा चेंज करते हैं तो उसके वेव ऐसे चेंज होते रहते हैं। सो द इंटरफेस बिटवीन द टू
फेस हैपन ड्यू टू द वी कैन डिटेक्ट विथ इट फिट डिवाइस। हमने जो वो डिवाइस लगाया था जोसेफ जंक्शन के साथ, वो स्क्रीड के साथ, उसमें हमें वो डिटेक्ट होता है और ऐसे हमें वेव मिलते हैं। एज मैग्नेटिक फ्लक्स करंट and voltage are dependent on each other, we can measure any one of other is known to us। हमें कोई भी एक दिया गया होता है और हम दूसरे को मेजर कर सकते हैं। स्पीड मोस्टली मेजर टू टाइप्स के होते हैं, डीसी स्पीड और आरएस स्पीड। आरएस स्पीड को ही हम एसी स्पीड कहते हैं। डीसी स्पीड हमें ऊपर मैंने दिखाया वही है। द आरएस स्पीड इज वन जंक्शन स्पीड। आरएफ स्पीड में एक ही जंक्शन होता है, जबकि डीसी स्पीड में हमने देखा है उस तरह से दो जंक्शन होते हैं। स्क्विड लूप्स, वन जंक्शन स्क्विड लूप्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। जो आरएफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर की तरह कार्य करता है। Although it is less sensitive than the DC speed, it is a cheaper and easier to manufacture and it's therefore more commonly used। जो आरएफ स्पीड है वो डीसी स्पीड से कम सेंसिटिव है और वो चीपर, वो सस्ता है और इजी से मैन्युफैक्चर हो सकता है, इसलिए कॉमनली वही यूज होता है। मटेरियल यूज्ड फॉर स्क्विड। स्क्विड में कौन सी मटेरियल यूज होती है? Traditionally, superconducting materials for squid are pure niobium or a lead alloy with 10% gold or indium। मोस्टली स्क्विड में प्योर नायोबियम अथवा और लीड के साथ 10% गोल्ड और इंडियम का मिश्रण होता है, उसको यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ प्योर लेड इज अनस्टेबल व्हेन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड चेंज। हम प्योर लेड को यूज नहीं कर सकते बिकॉज टेम्परेचर जैसे ही चेंज होगा और उसके साथ वो अनस्टेबल हो जाएगा। To maintain superconductivity, the entire device needs to operate within a few degrees of absolute zero, cooled with liquid helium। जॉसेसन जंक्शन सुपरकंडक्टिविटी हमें बहुत ही कम टेम्परेचर पर मिलती है, इसीलिए हम उसके साथ कूल्ड लिक्विड हीलियम को भी यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्क्विड। स्क्विड का यूज बहुत होता है। Squid can detect very small changes in quantity like voltage and magnetic field। वोल्टेज में 10⁻⁻15 वोल्ट जितना भी डिटेक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में 10⁻21 वोल्ट जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिटेक्ट कर सकता है। And physically process such a muscular or neural activity in human create magnetic fields as small as the 1,000 billion of टेस्ला। हमारे शरीर में जो मसल्स और न्यूरल एक्टिविटी होती है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और वो 1,000 मिलियन ऑफ टेस्ला जितना होता है। 1,000 बिलियन ऑफ टेस्ला बहुत ही छोटा, बहुत ही कम होता है, उसको भी स्क्विड के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन हार्ट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड of about 10⁻14 Weber per meter square, and the human brain generates magnetic field of about 10⁻15 15. A squid can detect this field, and an array of squid is used in encephalography, the process of brain imaging। जो स्क्विड होता है वो हार्ट में जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स और ब्रेन में जनरेट होने वाले मैग्नेटिक फील्ड्स को भी डिटेक्ट करता है और उसका यूज एमईजी में होता है, जिसका एमईजी में होता है जिस डिवाइस से हम ब्रेन की इमेजनरी बना सकते हैं। Squid is used to measure magnetic field of Earth and detect the mineral or oil lied inside the Earth। स्क्विड का दूसरा एक उपयोग ये है कि जो अर्थ में कितने कितने अंदर तक हमें मिनरल्स मिलेंगे, ऑयल मिलेगा, उसको भी वो डिटेक्ट करता है। In the recent space exploration activity, the detect gravitational waves space shuttle was equipped with squid arrangement। वो
स्पीड के कारण से हमें ग्रेविटेशनल वेव्स का भी डिटेक्ट कर सकता है। और हम जब अवकाश में कोई यान भेजते हैं और उसमें स्पीड का यूज होता है, क्योंकि दूसरे ग्रह से आने वाले ग्रेविटेशन हमारी अर्थ की ग्रेविटेशन कब तक होती है, वो सब स्पीड में स्पीड डिटेक्ट कर सकता है। हाँ बेसुरी। बस मैम इतना ही था, और थैंक यू एवरीवन फॉर Dhruvit, very nice, excellent PPT you have prepared and excellent information you have taken in the PPT. Really, I must say, PPT માં જે information લીધી છે આટલી બધી સ્ક્વિડ વિશે સરસ, which is not easily available even on the net. And you have explained also in very well manner. Very nicely done. થેન્ક યુ મેમ. ગ્રુપમાં મૂકજો આ તમારી WhatsApp ગ્રુપમાં. So other students can also ma'am. use the Josephson junction will be asked. With that, in a classroom also, Vaishali ma'am has sent you a link already to upload your PPTs. All those who have presented, એમાં પણ upload કરી દેજો, હા, ભૂલ્યા વગર. ને ગ્રુપમાં એટલે કે હું બીજા ડિવિઝનમાં બી મોકલી શકું તો બધાને કામ લાગે. બહુ સરસ, very nicely prepared. અને બહુ સરસ રીતે explain કર્યું. Very good.